मैं हूं अज़का रहमान और आप देख रहे हैं लॉ स्कोप। तो आज के इस वीडियो में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस को देखेंगे। तो अगर आपने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को डिटेल में नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं कि क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। इसके ऊपर आए हुए प्रिंसिपल्स और इसमें दिए गए एक्सेप्शन को भी आप वहां जाकर देख सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस की बातें करेगा। तो आइए देखते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लायबिलिटी के बीच के डिफरेंस को अगर देखें तो इसका फर्स्ट डिफरेंस बोलता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अराइजेज व्हेन द अक्यूज्ड पर्सन ब्रिंग्स एनी डेंजरस सब्सटेंस इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। जब अक्यूज्ड पर्सन कोई भी डेंजरस सब्सटेंस अपने ऑर्गेनाइजेशन या अपने प्रेमाइस में लाता है और उस डेंजरस सब्सटेंस के एस्केप हो जाने से सेकेंड पर्सन को कोई भी हार्म होता है तो वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर होगा। वहीं अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी को देखें तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी अकर्स व्हेन एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूजेस डेंजरस और हजार्डस सब्सटेंस फॉर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी। जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई डेंजरस और हजार्डस सब्सटेंस अपने प्रेमाइस में लाता है फॉर प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी और उसकी वजह से कोई डैमेज होता है तो वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंडर कंसिडर होगा। इसका अगर सेकेंड पॉइंट देखें तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कुछ प्रिंसिपल्स को कवर करता है, जैसे नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, डेंजरस सब्सटेंस, एस्केप। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में सबसे पहले तो अपने प्रेमाइस में अक्यूज्ड पर्सन डेंजरस सब्सटेंस लाता है जिसकी वजह से उसकी प्रेमाइस का नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो गया और उस डेंजरस सब्सटेंस अगर उसकी प्रेमाइस से एस्केप हो जाता है तो फिर ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर आएगा। वहीं अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी को देखें तो इसमें के प्रिंसिपल्स हैं इंटरप्राइज, हजार्डस एक्टिविटी, और यहाँ एस्केप ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले तो वो जो हजार्डस एक्टिविटी है वो एक इंटरप्राइज में होना चाहिए, वो एस्केप करे ना करे वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंडर कंसिडर हो जाएगा। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी का जो थर्ड डिफरेंस है उसमें हजार्डस सब्सटेंस का एस्केप होना ज़रूरी है, तब वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के अंडर आएगा। वहीं एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हजार्डस सब्सटेंस का एस्केप होना कोई नेसेसरी नहीं है। अगर हजार्डस सब्सटेंस किसी भी इंटरप्राइजेज में आता है और फॉर प्रॉफिट मेकिंग उस एक्टिविटी होती है तो फिर वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी के अंडर आ जाएगा। इसका फोर्थ डिफरेंस है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अंडरटेक्स सम एक्सेप्शंस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में कुछ एक्सेप्शंस आते हैं जो कि डिफेंडेंट के लिए डिफेंस का काम करते हैं, जैसे प्लेंटिफ्स ओन फॉल्ट, म्यूचुअल बेनिफिट एटसेट्रा। प्लेंटिफ की अगर खुद की गलती की वजह से उसका कुछ लॉस होता है तो फिर वो डिफेंडेंट को क्लेम नहीं कर सकता, डिफेंडेंट वहां जाकर अपना डिफेंस ले सकता है। और अगर किसी एक्ट की वजह से प्लेंटिफ का कुछ लॉस होता है और वो एक्ट दोनों पार्टी की म्यूचुअल बेनिफिट के लिए हुआ हो तो वहाँ भी प्लेंटिफ कोई भी क्लेम नहीं कर सकता। वहीं अगर हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी को देखें तो इसमें कोई भी एक्सेप्शन मेंशन नहीं किया गया है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी में डिफेंडेंट के लिए कोई भी डिफेंस नहीं दिए गए हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस राइलेंस वर्सेस फ्लेचर, जिसमें स्ट्रिक्ट लायबिलिटी से रिलेटेड सारी बातें दी गई हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए जो भी कंडीशंस हैं वो सारी बातें राइलेंस वर्सेस फ्लेचर में दी गई हैं। तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को अगर उसके किसी भी कंडीशंस को देखना हो, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को जानना हो तो हमें राइलेंस वर्सेस फ्लेचर को देखना है। और अगर वहीं हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस देखें तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भोपाल गैस ट्रेजेडी केस बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और इसके अंडर एब्सोल्यूट लायबिलिटी से रिलेटेड सारे क्राइटेरिया मेंशन किए गए हैं।
तो ये थे स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये था डिफरेंस बिटवीन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो काफी अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।